So good morning everyone. Let's begin with Footprints Without Feet, chapter number 5, supplementary reader. Okay. So I am your English educator Riya ma'am. Without wasting the time, let's start with the chapter. Okay. Summary of this chapter. Two important characters are there. First is Griffin and second character is Mrs. Hall. ओके दो ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के. एक ग्रिफिन का है जो कि एक साइंटिस्ट है और मिसेस हॉल जो कि लैंड ओनर है. Two boys on a London street were surprised to see fresh muddy footprints on a bare feet without finding who was making them. बच्चे जो थे, दो स्ट्रेंजर बच्चे, ठीक है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कौन है जो नंगे पैर फीट्स ड्रॉ करता जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे, बट दो स्ट्रेंजर जो बच्चे थे उनको नहीं समझ में आ रहा था. और जैसे जैसे बच्चे पास में जाते जा रहे थे, जो फुटप्रिंट्स थे वो फेंटर और फेंटर होते जा रहे थे. जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही थी वो धीरे धीरे इनविजिबल हो गए थे. These footprints had been made by Griffin. कौन बना रहा था? ये ग्रिफिन बना रहा था. An eccentric scientist who had discovered how to make his body transparent. उसने अभी अभी डिस्कवरी करी थी एक चीज की कि बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है. टू गेट अवे आफ्टर ही हैड बर्न्ड हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. अब अचानक से उसको ये पता था कि जो मेरे मकान मालिक हैं, जो मेरे लैंड ओनर है, वो मुझे घर से निकालने वाले हैं, इजेक्ट करने वाले हैं. सो ही डिसाइडेड, व्हाट ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू बर्न हिज हाउस. उसने सोचा ठीक है, रिवेंज लेने के लिए, उसने बदला लेने के लिए उसने उनके घर में आग लगा दी. He had to remove his clothes so that he became invisible. और उसने, ग्रिफिन ने जितने कपड़े पहन रखे थे उसने सब कपड़े रिमूव कर दिए. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी इनविजिबल हो सके. ग्रिफिन entered unseen into a big store. अचानक से ग्रिफिन एक स्टोर में चला जाता है. स्टोर का रात का टाइम होता है, क्लोजिंग टाइम हो चुका होता है. A big store to get warm. क्यों? क्योंकि ठंड का टाइम था, जनवरी थी, है ना, जनवरी का टाइम था, तो बहुत ज्यादा ठंड थी. तो ग्रिफिन को ठंड लग रही थी, आज उसने कुछ कपड़े नहीं पहन रखे थे, उस वजह से. टू गेट वार्म, तो वार्म, ठीक है, गर्म होने के चक्कर में उसने सोचा कि ठीक है थोड़ी सी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, तो इट्स बेटर कि मैं एक लंदन के स्टोर में चला जाता हूँ. तो वो चला गया. द स्टोर क्लोज्ड एट नाइट. अब स्टोर रात में बंद हो गया. ही पुट ऑन न्यू क्लोथ्स. उसने अपने बॉडी पे फटाफट से न्यू कपड़े जो भी थे वो उसने वियर कर लिए. कंज्यूम्ड मीट एंड कॉफी. क्या किया उसने? मीट एंड कॉफी कंज्यूम करी फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड वेंट टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स. और उसके बाद में उसने इसके साथ साथ कॉफी और मीट के साथ में स्वीट्स एंड वाइन भी कंज्यूम करी थी. ठीक है, स्वीट्स एंड वाइन भी उसने कंज्यूम करी थी और वो जाकर आराम से पाइल ऑफ क्विल्स पे सो गया, जहां पे बहुत सारी रजाइयां रखी थी. उसने जाते ही एक हैट ली और हैट वहां से चुराकर वियर कर ली. ठीक है, एक बड़ा सा लंबा सा कोट पहना, ट्राउजर लिया, शर्ट लिया. तो उसने जितने भी न्यू कपड़े थे स्टोर से, क्लोथिंग भी ले ली और फूड भी ले लिया. ही ओवरस्लेप्ट, अब सो गया. एंड वाज सीन बाय द शॉप असिस्टेंट्स. अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जो असिस्टेंट्स होते हैं शॉप के, जो शॉप ओपन करते हैं, स्टोर ओपन करते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं. इन द मॉर्निंग ही टुक ऑफ his clothes again to escape them. अब वापस से उनको चकमा देने के लिए, गायब होने के लिए उसने जितने कपड़े रात में वियर किए थे वो सारे मॉर्निंग में उसने वापस से हटा दिए. Then he entered a theatrical company and wore bandages. अब वो फिर से सोचता है कि मुझे अब यहाँ से, ठीक है, शोल्डर के ऊपर वाली चीज मुझे ज्यादा हाइट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए उसने क्या किया? बैंडेजेस पहनी. wore bandages on his face. डार्क ग्लासेस, बड़े बड़े सनग्लासेस, जो डार्क ग्लासेस आते वो लगा लिए. और फॉल्स नोज, एक नकली नाक भी उसने खरीद ली. एंड बशी साइड विस्कर्स, और साइड विस्कर्स भी उसने खरीद के मूछे भी लगा ली. ही रॉब्ड द शॉपकीपर ऑफ हिज मनी एंड एस्केप्ड टू एपिंग विलेज बाय ट्रेन. अब वो विलेज चला जाता है, मनी वहां से चोरी करता है शॉपकीपर के पास से, टू बीइंग कॉट. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई मुझे पकड़ ले, इसीलिए वो जाके एक विलेज में चला जाता है.
ही रेंटेड 2 रूम्स, अचानक से वो वहां पे पहुंच के उस विलेज में 2 रूम्स लेता है at in the village. He explained to Mrs. Hall. अब ये explain करता है Mrs. Hall को क्या, its owner that he had an accident and did not want to be disturbed. वो Mrs. Hall को जाके बोलता है कि जस्ट मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, that has affected my face, और उसी वजह से मेरा जो फेस है वो पूरा अफेक्ट हो चुका है, मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आया हूँ, सो आई डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब बाय एनीवन, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पे आके कोई डिस्टर्ब करे. That same day when Mrs. Hall entered his room, जैसे ही Mrs. Hall उसके रूम में आती हैं, she and her husband were attacked. अचानक से जैसे ही Mrs. Hall उसके रूम में आती हैं, एंटर करती हैं, वो और जो उनके हस्बैंड हैं उन दोनों को अटैक होता है, अटैक बाय दी फर्नीचर, उनके ऊपर फर्नीचर जो चेयर थी वो अपने आप उड़कर आती है तो उनके ऊपर अटैक होता है. This made Mrs. Hall think that it was haunted by the spirits. और इसी वजह से मिसेस हॉल को लगता है कि इस कमरे के अंदर कुछ जादुई शक्तियां, कुछ स्पिरिट्स, भूत वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब बुरी आत्माएं शायद इस रूम में एंटर हो चुकी हैं. When the clergyman reported the burglary to the police, अब clergyman ने जो रिपोर्ट करी, ग्रिफिन was suspected, अब ग्रिफिन के ऊपर ही सबको शक था, of having hand in it. So the village constable, अब जो विलेज के कांस्टेबल थे, his name is Mr. Jeffers. Mr. Jeffers came to arrest him on suspension. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सस्पेक्टेड था, इसीलिए मिस्टर जेफर्स को लगा, जो कांस्टेबल थे, कि मैं इसी को अरेस्ट कर लेता हूं तो पता चल जाएगा. Meanwhile, Mrs. Hall asked Griffin to explain all the unusual happenings. अब मिसेस हॉल ने उसको बोला, ग्रिफिन को, कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो जितनी भी अनयूजुअल हैपनिंग्स हुई है. ग्रिफिन लॉस्ट हिज टेम्पर, अब ग्रिफिन को बहुत तेज गुस्सा आ गया तो ग्रिफिन ने अपना टेम्पर खो दिया. एंड टुक ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स, अब उसने फटाफट से अपने सारे क्लोथ्स उतार दिए. Thus becoming invisible, knocked Jeffers unconscious and ran away. अब जेफर को भी नहीं समझ में आ रहा था, जो कांस्टेबल थे उनको नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना है, मतलब मुझे किसी ऐसे पर्सन को पकड़ना है जो कि विदाउट हेड है, जिसका सर है ही नहीं. तो ये जेफर्स के लिए उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा था. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Why was it a bad time to wander about in London without clothes? क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी. It was a rainy season. No. It was very hot. No. Yes. It was bitterly cold. Yes. Option C. क्यों? क्योंकि जनवरी था, जनवरी में बहुत ठंड होती है, उस रीजन से. Griffin discovered a medicine that could make his body. ग्रिफिन ने कौन सी मेडिसिन डिस्कवर करी थी? उसकी बॉडी को क्या हो गया था? स्मॉल हो गई थी, बड़ी हो गई थी, हार्ड हो गई थी, या इनविजिबल? ग्रिफिन ने जो डिस्कवर करा था दैट इज इनविजिबल. फॉर व्हाट डिड ग्रिफिन एंटर द बिग लंडन स्टोर? क्या करने के लिए ग्रिफिन एंटर किया था बिग लंडन स्टोर में? तो स्टील, क्या चोरी करने गया था? नो. फॉर वार्मथ? नो. फॉर मनी? नो. ऑल ऑफ दी अबव, करने वो तीनों चीजें ही गया था. वहां गया, उसने चोरी भी करी, गर्मी भी ली, ठीक है, चीजें पहनी और मनी भी निकाल ली है. सो ऑल ऑफ दी अबव. व्हाट वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन इज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर था? नो. इंजीनियर? नो. लैंडलॉर्ड? नो. ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट. व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर? क्या कर रहा था वो बिग लंडन स्टोर के अंदर? He wore shoes? Yes. He wore an overcoat? Yes. He ate cold meat and sweets? Yes. All of the above. Option D is the correct one. Okay, question number 12. Whose house did Griffin set on fire? Griffin ने किसके घर में आग लगाई थी? The landlord, Mrs. Hall, the clergyman, the shopkeeper. The landlord. उसको लैंडलॉर्ड पे ही गुस्सा आया था. रिवेंज के चक्कर में, रिवेंज लेने के चक्कर में उसने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी. What type of man was Griffin? Griffin कैसा पर्सन था?
ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, बोथ ए एंड बी, लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Griffin swallowed certain rare drugs and his body became dash as a sheet of glass. उसने ऐसे ड्रग्स कंज्यूम किए थे अपनी बॉडी के अंदर तो उसकी शीट ऑफ क्या हो गई थी, शीट ऑफ ग्लास हो गई थी, मतलब ट्रांसपेरेंट, स्पार्कलिंग कर रही थी, नो नैरो थी, नो बोल्ड थी, नो ट्रांसपेरेंट. Griffin swallowed certain rare drugs and his body became as transparent. Transparent as a sheet of glass. How did Griffin escape from the assistants? अब Griffin कैसे escape हुआ था assistant से? By removing hard? No. By hiding in the shed? No. By hitting the assistants? No. By removing his newly worn clothes? जितने भी उसने नए नए कपड़े पहने थे, ओवरकोट, ट्राउजर, शर्ट, ठीक है, ये सब शूज वगैरह उसने सब कुछ रिमूव कर दिए. एंड आफ्टर दैट ही बिकेम नेकेड. जैसे ही वो नेकेड हुआ तो वो लोगों को दिखना बंद हो चुका था, उसकी बॉडी इनविजिबल हो चुकी थी, तो इसीलिए वो इनविजिबल हो गया था. वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स. हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट. Whose house did Griffin set on fire? Griffin set on fire his landlord's house. किसका घर उसने आग में जलवा दिया था? लैंडलॉर्ड का ही घर. What type of man was Griffin? Griffin कैसा पर्सन था? Griffin was a brilliant scientist as well as a lawless person. Lawless person था but बहुत अच्छा brilliant scientist था. Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed visible person. जैसे ही उसने ओवरकोट पहना, शूज पहने, वाइट ब्रिम लगाई हैट की, ठीक है, तो वो विजिबल था, लोगों को वो दिख रहा था. Where was this man getting dressed? कहाँ से उसने ड्रेस पहनी थी? This man was getting dressed in a big London store. कहाँ से तैयार हुआ था ये? Big London store से रेडी हुआ था. Explain fully dressed and visible person. अब आपको एक्सप्लेन करना है fully dressed और visible person कैसा है. The invisible man, अब invisible था अभी तक, became visible when he fully dressed. जैसे ही वो पूरे कपड़े पहनता था वो लोगों को visible हुआ करता था. Name the person the speaker is talking about. कौन बात कर रहा है? Griffin is the person that the speaker is talking about. Speaker किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ Griffin की. How did the invisible man first become visible? Invisible man कैसे visible हो सकता है, कैसे बन सकता है? He became visible when he dressed. जैसे ही वो visible होता था, इसका मतलब उसने कपड़े पहन रखे. With warm clothes and overcoat, shoes and wide brimmed hat inside the London store. Okay, NCERT question. Griffin was rather a lawless person. Comment. अब हमें बताना है कि ग्रिफिन कैसे एक lawless person था. Griffin was not bothered if he had harmed anybody. ग्रिफिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने किसी को हार्म किया है या नहीं किया है. क्यों? क्योंकि उसे अपनी फुलफिलमेंट पूरी करनी थी. फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड. जो भी चीज उसे चाहिए थी वो उसे लेनी ही होती थी. He set his landlord house on fire because the landlord tried to make him leave. क्यों? उसने उसके घर को आग क्यों लगवा दी? क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड चाहता था कि ये मेरा घर छोड़कर यहाँ से चला जाए. Then his robberies at shops. क्या करी फिर उसने? चोरी करी शॉप्स पे. And later in the village. फिर उसने विलेज में करी. Indicate that he was a lawless person. और यही दोनों चीजें, चोरी करना, बताती हैं कि वो एक lawless person था. When he encountered the landlady of the inn, he threw a chair at her and her husband. जब वो लेडी उसके रूम में एंटर करती है तो वो जो चेयर थी, चेयर उसके उठा के उसको बाहर फेंकता है और वापस से डोर को अंदर से बंद कर देता है. तो वो और उसके हस्बैंड को समझ में आ जाता है. Lawless persons like Griffin never think about the safety and well-being of others. They are only concerned about themselves. Griffin जैसे लोग जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं. उनको हमारी सोसाइटी से कोई भी मतलब नहीं होता है. ठीक है, तो ग्रिफिन जो था वो भी सेल्फिश था. How would you access
ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। अब आप कैसे बताएंगे, कैसे एक्सेस करेंगे ग्रिफिन को कि वो साइंटिस्ट है? ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन के दिमाग बहुत अच्छा था, ग्रिफिन एक अच्छा साइंटिस्ट था। एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। क्यों? क्योंकि उसने डिस्कवर किया था, उसको पता था कि कैसे डिस्कवर करना है इनविजिबिलिटी को, ठीक है। बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ द पावर। क्या करे उसने? अपनी पावर का मिसयूज किया, फील किया उसने उसको पहले तो, which he gets out of his invisibility. The power to hurt anybody without getting noticed. किसी को भी हर्ट कर दो, क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं देख पा रहा है। तो उसने अपनी लैंड ओनर जो थी मिसेस हॉल को भी तो नोटिस नहीं हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया, तो उसने ये सब चीजें करी थी। कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल। लोगों को बहुत बुरा लगता है, सैड फील करते हैं। A true scientist should make discoveries. जो ट्रू साइंटिस्ट होता है वो जरूर डिस्कवरीज बनाता है फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। किसको ध्यान में रखते हुए? सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, अच्छा बेनिफिट हो हमारी सोसाइटी को, इसलिए डिस्कवरीज करी जाती है। नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट, ना कि खुद के बेनिफिट के लिए। ओके, so for this we have completed this chapter, footprints without feet. Start revising. Bye bye. Take care.